तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे देश के अंदर के बिलियनियर्स लिस्ट से रिलेटेड, जहां पर मुंबई दुनिया का थर्ड शहर बन गया है जहां पर सबसे ज्यादा बिलियनियर्स है। तो अभी नेट एडिशन जो है वो 84 का हुआ है, जहां पे 94 एक्चुअली टोटल फेसेस है जो इंडिया में से ग्लोबल बिलियनियर लिस्ट के अंदर गए हैं। इसलिए अभी करेंटली न्यूयॉर्क, जिसके बाद लंदन और उसके बाद में मुंबई, ये शहर आते हैं दुनिया की रैंकिंग्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिलियनियर्स। यहाँ पर बीजिंग को हमने ओवरटेक किया है। यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स के अंदर प्ले करते हैं। हमारे मार्केट जो है स्टॉक मार्केट वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे बाकी कई सारे देशों से। पिछले कुछ समय में बाकी देशों के अंदर इनफैक्ट डाउनफॉल आया है। ऐसे कई सारी दूसरी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बिलियनियर्स लिस्ट में शामिल हुए हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिको रेमेडीज की होली ओन्ड सब्सिडरी वॉरेन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड से, जिन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है अपने एक नए फार्मास्यूटिकल प्लांट के अंदर, जहां पर वो एपीआईज बना रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और ये संभाजी नगर महाराष्ट्र के पास में बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों हमें पता था रिसेंटली कि हमारे देश के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो रॉ मटेरियल होती है फार्मास्यूटिकल की एपीआई, वो एक जमाने में देश में बहुत बनते थे, फिर सारा प्रोडक्शन चाइना शिफ्ट हो गया था। तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी चाइना पे डिपेंडेंट थी। अभी एपीआई भी इंडिया में बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स लॉन्च की थी, जिसके अंतर्गत ये वाला प्लांट भी खुला है। 337 जो ये प्लांट है, इसका टोटल जो एरिया है वो है 2860 स्क्वायर मीटर्स का, और धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन भी होगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने ट्यूसडे को कनेक्ट कर लिया है एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड, जहां पर 298 किलोमीटर लंबा ऑल वेदर मनाली से लेके दिलेह तक का रोड जो दरचा और नीमू में से गुजरता है, उसे इन्होंने कंप्लीट किया है। आप जानते हो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा नेक ब्रेक स्पीड पे काम करती है, और ये जो रूट्स है ये हमारे डिफेंस मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसको उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और मेन बात यह है कि किसी मौसम के अंदर ये जो नए रोड है इनके अंदर ट्रैवल किया जा सके। ये कोई एक्सप्रेसवे नहीं है, ये कोई हाईवे नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट रोड है। अगला काम जो होगा इसके आगे वो होगा एक टनल बनाना, जिसके कारण जो शिनकुंडला पास है, जो एक जमाने में दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड था, उसको बाईपास करते हुए भी टनल गुजर जाएगी, जिसका काम अब शुरू होगा। अगली खबर दोस्तों ये अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, जिन्होंने एक अग्रीमेंट कर लिया है जिसके अंतर्गत ये 95% स्टेक्स एक्वायर कर रहे हैं गोपालपुर पोर्ट्स लिमिटेड के अंदर, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको कैश में इसकी कीमत चुकाई जाएगी, जो उसकी वैल्यू है 1349 करोड़ रुपीस की। यहाँ पर ये जो पोर्ट है अभी पूरी तरीके से बोल सकते हो अडानी एंटरप्राइज का ही हो गया है। यहाँ पर वैसे दोस्तों इसकी वजह से अभी करेंटली अडानी कंपनी जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, केरला सारे जगहों पे पोर्ट्स ऑपरेट कर पा रही है। और ये जो मेन पोर्ट है गोपालपुर पोर्ट्स का, यहाँ पर ड्राई बल्क, ब्रेक बल्क कार्गो जो होता है, डीप ड्राफ्ट पोर्ट, मल्टी कार्गो पोर्ट, ये संभालने का ये काम करती है, जहाँ पर आयरन और कोल, लाइमस्टोन, लाइमलाइट सैंड, अलूमिना, ये सारे मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम ये करते हैं। और इनका पिछले साल का ऑपरेशनल रेवेन्यू 520 करोड़ का था। अडानी अभी ये सब संभालेगी। अगली खबर आ रही है दिल्ली के एमसीडी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने कहा है कि वो एग्जिस्टिंग जो सिंगल स्टोरी फ्लैट्स है सिविक बॉडी ऑफिशियल्स के मिंटोस रोड के ऊपर, उनको रिडेवलप करेगी हायर रेजेस के अंदर, जिसके वजह से जो टाइप 2, टाइप 5 टाइप की बिल्डिंग्स होती है, जिनको 1940s में बनाया गया था, ये मिटाकर ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगे, जिसके वजह से ज़्यादा लोगों को हाउस कर पाएगी या ज़्यादा गवर्नमेंट वर्कर्स हाउस दे पाएगी। यहाँ पे गवर्नमेंट 121 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अगली खबर दोस्तों ये दिल्ली गवर्नमेंट के 2 नए मेट्रो कॉरिडोर से रिलेटेड, जिनको यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है फेज 4 एक्सपेंशन के अंतर्गत। यहाँ पर इसके वजह से दिल्ली मेट्रो का करंट सेक्शन है वो 65 किलोमीटर के साथ में बढ़ेगा। यहाँ पे जो नए कॉरिडोर जो है लाजपत नगर से लेकर साकेत, जी ब्लॉक और इंदरलोक से इंद्रप्रस्था तक, जहाँ पर 20.7 किलोमीटर ऐड होगा। और साथ साथ यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन जो है वो येलो लाइन से लेकर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तक किए जाएंगे। अब दोस्तों ये वैसे अभी सुनने में जो है बड़ा कोई अपडेट नहीं लगता, लेकिन ये जो 2 नई लाइन्स अप्रूव हुए हैं, इनके अंदर की सबसे बड़ी बात ये है कि इनको स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है इंटरचेंजेस को बढ़ाने के लिए। और इसके बनने के बाद में दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क के अंदर हमें देखने मिलेंगे 48 इंटरचेंजेस। करेंटली 29 इंटरचेंज स्टेशन है, यानी जहाँ से आप अलग अलग कलर के लाइन के बीच में स्विच कर सकते हो, लेकिन इस लाइन के बनने के बाद में 48 हो जाएंगे। इसके वजह से दिल्ली मेट्रो के अंदर कहीं से भी कहीं पे ट्रैवल करने का जो कनेक्शन का एक पाथ बनता है वो ज़्यादा एफिशिएंट बन जाएगा और लोग ज़्यादा अच्छे से मेट्रो का इस्तेमाल कर पाएंगे। आज के आसपीटी सॉल के बारे में बात करें तो प्रणब और पूछते हैं, इंडियन सिटीज लाइक पुणे, मुंबई हैव साइकिल ट्रैक्स, बट व्हाई आर साइकिल ट्रैक्स नॉट सेपरेट फ्रॉम रोड, और समटाइम्स दे आर अटैच्ड टू द फुटपाथ्स एंड didn't have low inclination or low declination angle which causes more effortless commuting.
with cycle like some European countries. Even now there is space allotted for cycle tracks in new DPs. तो देखो यार, यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है, हमारे यहाँ पे साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कभी भी कोई गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी नहीं रही है। मुंबई के अंदर हो, पुणे के अंदर हो, दिल्ली के अंदर हो, जहाँ पर भी देखें हम साइकिलिंग ट्रैक सिक्स साइड एक्चुअली बनाया गया ही नहीं है, बस नाम के लिए कलर वगैरह किया गया है, कहीं कहीं पे बहुत बेसिक काम किया गया है। हाँ, हैदराबाद के अंदर जो साइकिलिंग ट्रैक बना है वो आप एक सीरियस कंसिडरेशन बोल सकते हो। पूरा शेडेड पाथ है, बहुत ही ज़्यादा लंबा साइकिल ट्रैक है, प्रॉपर वहाँ पे कंट्रोल्स है, और इसके कारण जो है यहाँ पर ऐसे साइकिलिंग ट्रैक्स बाकी शहरों को भी बनाने चाहिए। लेकिन बाकी शहरों के अंदर है ही नहीं वो सीरियसनेस। एट द सेम टाइम वहाँ पे हमारे देश के अंदर एक बात समझना ज़रूरी है, कई बाकी देशों के अंदर थोड़ा सा अगर सेपरेट भी करें तो भी साइकिल ट्रैक सक्सेसफुल होते हैं। हमारे देश के अंदर पार्किंग, रोड में जो डिसिप्लिन लोग फॉलो करते हैं, इन चीज़ों को कंसिडर करें तो वो साइकिलिंग ट्रैक्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। फोर्सफुली उनको सेपरेट करना पड़ेगा और वो ज़्यादा महंगा बनेगा। अगर महंगा बनेगा तो जो नंबर ऑफ साइकिलिस्ट्स है उनको एंटरटेन करना गवर्नमेंट के लिए वोटिंग के हिसाब से और पॉपुलैरिटी के हिसाब से इतना बड़ा वोट बेस नहीं है, तो वो चीज़ होने नहीं वाली है। जब तक लोगों के अंदर ये फोर्स नहीं आएगा तब तक ये चीज़ें होगी नहीं। और कई शहर जो है क्लाइमेट के हिसाब से भी साइकिलिंग के लिए कंपैटिबल नहीं बनते। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। आप अगर न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। शेयर करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में।